इंदौर बाईपास स्थित राला मंडल के जंगल से पिछले कुछ दिनों पहले तेंदुआ बाहर निकलकर रहवासी क्षेत्र में पहुंच गया था, जिसके सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज वायरल हुए थे, जिससे रहवासी क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। अब वह तेंदुआ वापस जंगल की ओर लौट गया है, ऐसा वन मंडल अधिकारी का कहना है। वन मंडल अधिकारी MS सोलंकी का कहना है कि राला मंडल क्षेत्र में एक नहीं दो तेंदुए मौजूद हैं। तेंदुए का शहर में प्रवेश करने का मुख्य कारण है कि जंगल क्षेत्र में सुरक्षा के कार्य बढ़ाए गए हैं, जिसके कारण तेंदुआ जंगल से बाहर निकलकर रहवासी क्षेत्र में पहुंच जाता है। तेंदुआ बहुत ही शर्मीले स्वभाव का होता है। वह किसी भी इंसान पर या बड़े जानवर पर हमला नहीं करता है। वह छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाता है। IIT इंदौर और महू आर्मी कैंपस में भी तेंदुए की मूवमेंट को लेकर आर्मी के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी शाम के समय अपने साथ लाठी और टॉर्च लेकर चलने को कहा गया है। राला मंडल जंगल क्षेत्र बड़ा होने के कारण तेंदुआ रहवासी क्षेत्र में दिखाई देता है और वापस जंगल की ओर लौट जाता है, जिसके रेस्क्यू के लिए IIT इंदौर और महू क्षेत्र में पिंजरे लगाए गए हैं। तेंदुआ रेस्क्यू होता है तो उसे राला मंडल लेकर आएंगे और घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। राला मंडल क्षेत्र में तेंदुआ है और जो आप स्प्रिंग वैली की जो बात कर रहे हो वो तेंदुआ वहीं पे वहां से बाहर निकला है, फिर वो वापस आ गया है। तो राला मंडल में है, एक नहीं दो तेंदुए हैं। क्योंकि अभी बहुत सारा डेंस फॉरेस्ट हो चुका है, अच्छी ग्रासेस हैं वहाँ पे, और हमारा जो प्रोटेक्शन लेवल बढ़ने के कारण ये तेंदुए की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। ये पिंजरे लगाने वाली बात महू में ये पिछले 2 महीने से वहाँ पिंजरे लगाए गए हैं। महू में लगाया गया और IIT इंदौर में पिंजरे लगाए गए वहाँ पे। वहाँ पे क्या है, तेंदुआ आता है, देख के चला जाता है। वो तेंदुए को हमारा प्रयास यही है कि उसको हम रेस्क्यू करके वो लाएंगे तो हमारे राला मंडल में ही लाएंगे उसको, या फिर घने जंगल में छोड़ेंगे। तो वो अभी वो रेस्क्यू नहीं हो रहा है, वो आ जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं आएगा। वो तेंदुआ पिंजरे में आएगा दोनों जगह। सर, तेंदुआ जैसा शब्द या तेंदुए जैसी कोई खबर जब जहन में आती है तो फिर एक डर बन जाता है माहौल, और शहर के बिल्कुल करीब एकदम कह सकते हैं कि बाउंड्री पर। कितना सेफ मानते हैं, और मतलब फॉरेस्ट विभाग सर इसमें क्या कार्रवाई करेगा, लोगों को खासकर डर से भी मुक्त कर सके? तेंदुआ अभी तक का इतिहास है कि तेंदुए ने कभी बड़े इंसान को या बड़े जानवर को नहीं मारा है। तेंदुआ छोटे जानवरों को मारता है, मुर्गा हो गया, सेही हो गई, या छोटे कोई बछड़ा हो गया, बकरी का बच्चा हो गया। बड़े जानवरों को नहीं मारता। वो खुद ही इतना शर्मिला होता है कि बड़े जानवरों को अटैक नहीं करता। रहा सवाल कि ये जो 2 जगह दिख रहा है, इसमें हमने मिलिट्री कैंपस में भी वहाँ के जो मुखिया हैं, कैप्टन साहब, कमांडर साहब से भी बोला कि शाम के समय आप अगर कहीं घूमने जाएं जहाँ पे उसका मूवमेंट है वहाँ पर न जाए, ताकि कोई ऐसी कैजुअल्टी होने की स्थिति नहीं आए। तो ये वहाँ पे भी बता रहे हैं और वो IIT इंदौर में भी बता रहे हैं। और गांव देहात की जहाँ बात आती, जहाँ दिखता है, तो वहाँ लोगों को ये भी कहते हैं कि भैया आप शाम के समय कहीं जाए तो टार्च लेके जाए, लाठी लेके जाए, ये इनको हिदायत देते। तो ऐसा इतना बड़ा भय भी नहीं है कि वो मेन ईटर होता नहीं है, मेन ईटर होता टाइगर। तो ऐसी स्थिति अभी नहीं आई, और उससे पहले ही हम उसको पकड़ के घने जंगलों में छोड़ दूंगा। तेंदुए शहर में प्रवेश करने का मुख्य कारण ये है कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन लेवल, सुरक्षा का कार्य बढ़ने से तेंदुए की पॉपुलेशन बढ़ रही है। चूंकि ये वाइल्ड लाइफ को मारना मतलब सीधे सीधे 7 साल की सजा है, इसमें कोई रियायत नहीं है। तो बहुत सारे जो अपराधी है या कोई ऐसा इस टाइप के इंदौर शहर में, तो मैं मानता हूं कि नहीं इस टाइप के अपराधी हैं, न इस टाइप की कोई जाति है कि इनको मारे। तो ये है इसमें।